नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप माता रानी से सच्चा प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करें। आज हम बात कर रहे हैं छुपे हुए शत्रुओं की। देखिए, शत्रु कौन होता है? दुश्मन या शत्रु वही होते हैं जो हमारे खिलाफ सोचते हैं, हमारे जीवन में मुश्किलें खड़ी करते हैं, हमारी तकलीफ से दुखी होने के बजाय खुश होते हैं। और सच्चाई यह है कि हर इंसान को जीवन में किसी न किसी रूप में दुश्मनों का सामना करना ही पड़ता है। आजकल तो वैसे भी शत्रुओं का जमाना आ गया है। दोस्त से ज्यादा दुश्मन होने लगे हैं। पहले के जमाने में शत्रु तलवार लेकर सामने आ जाते थे, खुलकर वार करते थे। लेकिन आज दोस्त और दुश्मन में फर्क करना मुश्किल हो गया है। आज का दुश्मन आपके पास ही बैठा होता है, एक प्यारी सी मुस्कान लेकर। आपको पता भी नहीं चलता कि यह व्यक्ति आपका शुभचिंतक है या आपका विरोधी। दोस्तों, जैसे जैसे आप जीवन की यात्रा में आगे बढ़ेंगे, आपको ये समझ आएगा कि यह जो संसार हमें दिखाई देता है, यह मात्र भौतिक संसार है, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है। असल में ये संसार उस अदृश्य जगत का ही छोटा सा प्रतिबिंब है। जिस तरह आपके दिखाई देने वाले शत्रु होते हैं, वैसे ही आपको अदृश्य शत्रु भी घेरते रहते हैं। और आजकल तो सच मानिए, ज्यादातर शत्रु अदृश्य ही होते हैं, चालाक, धोखेबाज और कई बार अपने ही। कभी कभी तो शत्रु पिछले जन्म के अधूरे कर्मों से जुड़े होते हैं। वे हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार या किसी करीबी के रूप में जन्म लेकर हमें तकलीफ देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, वही हमें सबसे बड़ा सबक भी सिखाते हैं। ये सब हमारे कर्मों का हिसाब चुकाने का तरीका होता है। शायद आपने भी महसूस किया होगा कि कई बार सबसे बड़ा धोखा आपके अपने ही देते हैं। आपकी भावनाओं का फायदा उठाकर आपकी आत्मा तक को घायल कर देते हैं। सामने से वे आपके शुभचिंतक बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। आपके आसपास आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके कोलीग्स, यहाँ तक कि आपके प्रेमी या प्रेमिका की शक्ल में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर आपसे जलते हैं। आपकी आइडियाज चुराते हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। नकली दोस्त बनकर आपके करीब रहते हैं, मगर दिल से आपको गिराना चाहते हैं। आपके कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो दिखावा करते हैं कि आपकी बहुत चिंता करते हैं, लेकिन असल में वही आपके लिए सबसे घातक साबित होते हैं। ये सभी लोग आपकी सफलता से जलते हैं, आपके रास्ते में अड़चनें डालते हैं, आपको गलत राह पर मोड़ने की कोशिश करते हैं। और उनका मकसद सिर्फ एक होता है, आपके आत्मविश्वास को तोड़ना और आपको मानसिक रूप से थका देना। और दोस्तों, आज की इस ऑनलाइन दुनिया में तो शत्रुओं की कोई कमी ही नहीं है। ट्रोलर्स हैं, साइबर बुली हैं, आपकी जानकारी चुराने वाले हैकर्स हैं, आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाने वाले लोग हैं, आपकी पोस्ट पर नेगेटिव कमेंट करके लैग पुलिंग करने वाले लोग हैं। जी हाँ, मासूमियत का मुखौटा पहनकर लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि आपकी छवि खराब हो जाए। आज का सबसे बड़ा शत्रु वही है जो आपके सामने मीठा बोलता है और पीठ पीछे जहर उगलता है। और ध्यान रखिए, अगर आप इनसे सीधा टकराव करेंगे तो ये लोग झूठे प्रेम का नाटक करके, झूठी सहानुभूति दिखाकर आपको और ज्यादा हानि पहुंचाएंगे। ये लोग आपकी असफलता पर खुश होते हैं, और जब आप सफल होते हैं तो चिढ़ जाते हैं। आज का शत्रु तलवार से नहीं, बल्कि आपकी सोच पर वार करता है, आपके आत्मविश्वास को खा जाता है। ये तंत्र मंत्र, नजर दोष, वशीकरण और नेगेटिव एनर्जी से आपको बाधित करते रहते हैं। और दोस्तों, याद रखिए, शत्रु वही जीतता है जब आप भीतर से हार जाते हैं। लेकिन असली शत्रु कौन है? कभी सोचा है? असल में हमारे सबसे बड़े शत्रु बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होते हैं। हमारा डर, हमारा गुस्सा, हमारी जलन, हमारा लालच, हमारी आलस और हमारी हीन भावना। यही अंदर छिपे शत्रु हमारी आत्मा की शक्ति को धीरे धीरे कमजोर करते हैं। हमें पता भी नहीं चलता, और यही अंदर के शत्रु हमारी सफलता की राह रोक देते हैं। इसलिए सबसे पहले, अगर आपको लगता है कि आप शत्रुओं से घिर गए हैं, तो अपने आत्मबल को मजबूत कीजिए। अपने ईमान को संभाल कर रखिए, उसे डगमगाने मत दीजिए।
अपने विश्वास को प्रभु के प्रति बनाए रखिए, और फिर चाहे कोई भी शत्रु हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपके सीने में बैठा डर, आपकी हीन भावना, आपकी नफरत, आपका लालच, आपका क्रोध और आलस्य, ये मानसिक शत्रु ही असली दरवाजे खोलते हैं जिनसे वास्तविक शत्रु आपको नुकसान पहुंचा पाते हैं। ये आपकी आत्मा की रोशनी को बुझा देते हैं, इसलिए इनसे सबसे पहले बचकर रहना बहुत जरूरी है। और अब दोस्तों, आज मैं आपको 3 दिव्य और गुप्त उपाय बताने वाला हूं जिन्हें आप घर में स्वयं कर सकते हैं अपने शत्रुओं के नाश के लिए। साथ ही 3 दिव्य और गुप्त कवच भी बताऊंगा जिन्हें धारण करके आप स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। लहसुन का उपाय गुप्त शत्रु निवारण के लिए बहुत प्रभावी है। आप इसे मंगलवार या शनिवार की रात को कर सकते हैं। सबसे पहले स्नान कर लीजिए और साफ वस्त्र पहन लीजिए। फिर एक बड़ी, साफ और बिना फटी हुई लहसुन की कली लीजिए। अब या तो लाल पेन से या सिंदूर में घी चमेली का तेल मिलाकर उस पर अपने शत्रु का नाम लिखें। अगर शत्रु का नाम नहीं जानते तो मेरा शत्रु या मेरे गुप्त शत्रु लिख सकते हैं। अब इस लहसुन की कली को काले धागे से 3 बार बांध लीजिए। इसके बाद इसे मां काली या मां दुर्गा की मूर्ति या फोटो के सामने चौकी पर रखिए। दीपक जलाए और 27 बार यह मंत्र जप कीजिए। ओम क्रोम काली कपालिनी सर्वदृष्टि प्रश्मनी स्वाहा। जाप पूरा होने के बाद इस लहसुन को घर से दूर किसी चौराहे, सुनसान स्थान, खाली जमीन या पीपल के नीचे रखकर बिना पीछे देखे घर लौटाएं। यह उपाय केवल आत्मरक्षा के लिए है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। मन में क्रोध नहीं, शांति और सुरक्षा का भाव रखें। आप देखेंगे नकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगेगी और शत्रु अपने ही जाल में उलझ जाएगा। यह उपाय भी मंगलवार या शनिवार की रात को करें। 7 लौंग लीजिए और हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर खड़े हो जाए। अब हर लौंग पर 21 बार अपने शत्रु का नाम लेकर फूंक मारें। अगर मूर्ति फोटो न हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ये करें। लौंग पर फूंक मारने के बाद उन्हें कटोरी में रख दें। अगले दिन यानी मंगलवार के बाद बुधवार को या शनिवार के बाद रविवार को इन 7 लौंग को जला दीजिए। ये प्रक्रिया 7 बार लगातार दोहराइए। आप देखेंगे शत्रु शांत हो जाएगा, आपके वश में आ जाएगा और आपकी बात मानने लगेगा। अगर कोई व्यक्ति दिन रात सिर्फ आपको परेशान करने की सोचता है तो यह उपाय बहुत असरदार है। मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मस्तक से सिंदूर लीजिए। अब एक मोरपंख पर उस सिंदूर से शत्रु का नाम लिख दीजिए। फिर इस मोरपंख को अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। अगली सुबह बिना नहाए इस मोरपंख को बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। अगर बहता जल न मिले तो किसी मंदिर की सीढ़ियों या पीपल के पेड़ के नीचे रख आइए। यह उपाय शत्रु को तड़पने पर मजबूर कर देगा और वह स्वयं आपसे दूर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर काला जादू, टोटका, नजर बाधा या नेगेटिव एनर्जी भेजी है तो इन शक्तिशाली कवचों का सहारा लीजिए। सबसे पहले अपनी सोच को स्वच्छ रखें। कोई बुरा भाव मन में न लाएं। फोकस साफ रखें, कोई आपको भ्रमित न कर पाए। दूसरा, आत्मबल को मजबूत करें। हर दिन दुर्गा कवच, हनुमान कवच या हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अपने इष्ट देव के कवच का जाप करें। विशेष रूप से नरसिंह भगवान का कवच और साखी सुरक्षा कवच धारण करें। ये कवच तांत्रिक शक्तियों के लिए भी काल साबित होते हैं। नरसिंह कवच धारण करने से पहले इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करना चाहिए। धारण करते समय 108 बार यह मंत्र जपें। ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्ण दष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। पुरुष इसे दाहिने हाथ में और स्त्रियां बाएं हाथ में धारण करें। मंत्र जाप शांति और एकांत स्थान में करें। मजाल है कि शत्रु आपका कुछ बिगाड़ पाए। उनके सारे प्रयास असफल होंगे और वे स्वयं बर्बादी की ओर बढ़ेंगे। इसके साथ ही गले या बाजू में साखी कवच धारण करें। ये कवच शेर की दहाड़ की तरह आपके चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना देता है। शत्रु पास आने से पहले ही भयभीत होकर पीछे हट जाता है।
विशेष रूप से सावन, नवरात्र या दीपावली पर साखी कवच पहनना अत्यंत शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। इसे धारण करते ही आप देखेंगे कि आपके शत्रु स्वयं ही आपके जीवन से कटते चले जाएंगे। दोस्तों, ये सब उपाय और कवच केवल आत्मरक्षा के लिए हैं। इनका प्रयोग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए न करें। हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने आत्मबल को बढ़ाए और प्रभु के नाम का स्मरण कीजिए। तभी आप अपने जीवन के हर शत्रु पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप अपने घर या दुकान में स्थायी समृद्धि चाहते हैं तो एक चमत्कारी उपाय है सियार सींगी या हत्या जोड़ी और साखी कवच को साथ में स्थापित करना। इन्हें पीले कपड़े में बांधकर आप अपने घर की तिजोरी, दुकान के गल्ले या कारखाने में रख दीजिए। अगर दुकान में बांध रहे हैं तो इसे ऐसे बांधिए कि ग्राहक को दिखाई न दे, या ऐसे लटका दीजिए कि ग्राहक इसके नीचे से होकर गुजरे। यकीन मानिए, बंद पड़ी दुकान हो, रुका हुआ व्यवसाय हो या कोई भी कार्यस्थल क्यों न हो, रास्ते तुरंत खुलने लगेंगे और व्यापार चलने लगेगा। और हाँ, समय समय पर इस कवच की पूजा जरूर करें। धूप दीप दिखाए। जहां भी साखी कवच होता है वहां से पितृदोष, कुल देवी देवताओं का बंधन, व्यापार बंधन, तांत्रिक प्रयोग और नकारात्मक ऊर्जा सब स्वतः ही नष्ट होने लगते हैं। धीरे धीरे आपको एहसास भी नहीं होगा कि कब आपका समय बदल गया और घर या व्यापार में धन का अभाव समाप्त हो गया। विशेषकर जब इसे सियार सींगी या हत्या जोड़ी के साथ स्थापित किया जाता है, तब कभी भी घर परिवार में धन की कमी नहीं रहती। लेकिन शर्त यह है कि यह कवच अभिमंत्रित होना चाहिए। कम से कम 37 लाख जप से सिद्ध साखी कवच। ऐसा कवच किसी भी सिद्ध ज्योतिष या आध्यात्मिक संस्थान से प्राप्त करना चाहिए। ये कवच शत्रु का नाश करता है, समस्याओं को दूर करता है और स्थायी धन, संपत्ति, करियर और संतान की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। कंपटीशन एग्जाम हो, व्यापार की वृद्धि हो या छुपे हुए शत्रुओं से बचाव, हर विपदा से यह कवच रक्षा करता है। अमावस्या या रविवार का विशेष प्रयोग। अगर आप चाहते हैं कि आपका शत्रु पूरी तरह तबाह हो जाए तो अमावस्या की रात या रविवार की रात दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। अपने सामने काला कपड़ा बिछाए, उस पर मां काली का चित्र रख दीजिए या केवल काला कपड़ा ही रख लीजिए। अब साखी कवच को सामने रखें, मां काली का पूजन करें, सिंदूर चढ़ाएं और थोड़ा अपने मस्तक पर तथा कवच पर भी लगाएं। इसके बाद एक नींबू लीजिए, उस पर अपने शत्रु का नाम लिखिए। अब मंत्र जप करें, क्री क्री शत्रु नाशिनी क्री क्री फट। इस मंत्र का 11 बार जाप कीजिए। फिर नींबू को काट दीजिए, उसमें सिंदूर भर दीजिए और दक्षिण दिशा की ओर फेंक दीजिए। उसके बाद आपका शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। न कोई तांत्रिक प्रयोग, न किया कराया, न बंधन, कुछ भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकेगा। अगर कोई कोशिश करेगा तो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। सुलेमानी हकीक माला का महत्व। दोस्तों, एक और अद्भुत साधन है काला सुलेमानी हकीक रत्न। इसे बहुत चमत्कारी और सिद्ध रत्न माना गया है। अगर इसे 12,25,000 महामृत्युंजय मंत्र से सिद्ध करके गले में माला के रूप में धारण किया जाए तो शत्रु पूरी तरह दूर हो जाते हैं। अगर माला संभव न हो तो इसे चांदी की अंगूठी में जड़वाकर बीच की उंगली में पहन सकते हैं या चांदी के लॉकेट में गले में भी धारण कर सकते हैं। इससे न केवल शत्रु दूर होते हैं बल्कि लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। व्यापार, धन, करियर और जीवन में निरंतर उन्नति होती है। साथ ही साथ यह माला हर प्रकार की बुरी नज़र, बुरी शक्तियों और तांत्रिक प्रभावों से रक्षा करती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कैसे अपने शत्रु को पहचानना है, कैसे उनसे बचना है और कैसे इन दिव्य उपायों और कवचों से स्वयं को सुरक्षित करना है। ध्यान रखिए, शत्रु बाहर भी होते हैं और आपके अंदर भी। अपने अंदर के शत्रुओं जैसे डर, आलस, क्रोध, लालच और हीन भावना पर पहले विजय पाए। और जब आप भीतर से मजबूत हो जाएंगे तो बाहर के शत्रु चाहे जितना प्रयास करें, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज ही इन उपायों को अपनाएं। आप देखेंगे कि शत्रु खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे और जीवन में नई सफलता और समृद्धि का मार्ग खुलेगा।
तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जय माता दी भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली द बोल, सांचे दरबार की जय। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इन उपायों के बाद भी आपके शत्रु शांत नहीं हो रहे हैं, तो आप हमारी संस्था में या किसी भी सिद्ध संस्था में संपर्क करके शत्रुनाशक विशेष पूजा करवा सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, पहले घर बैठे ये छोटे छोटे उपाय कीजिए। यकीन मानिए, यही उपाय आपके जीवन से बहुत सारी विपदाओं को मिटा देंगे और आपको शांति, सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएंगे। जय माता दी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी ऐसे दिव्य रहस्य और उपाय आपके सामने लाने की शक्ति देता है। धन्यवाद।